अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट महानूर 94 न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं स्मोक के हवाले से। आज हम लाहौर में मौजूद हैं, अपने शहरियों से पूछते हैं कि स्मोक की क्या एहतियात करें और क्या तदबीरें हैं। आइए इनसे बात करके देखते हैं। आज हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं स्मोक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, स्मोक के बारे में बताएं कि आजकल की जो आबो हवा है इससे कैसे एहतियात की जाए। स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है लाहौर में, तो इस वक्त ये स्मोक की वजह से गला, नज़ले, बहुत ज़्यादा आंखें भी ख़राब हो रही है। ये तो स्मोक जाएगी, अल्लाह ताला ये कोई ऊपर से बारिश डालेगा तो अल्लाह कहते हैं ये स्मोक चली जाएगी। और तो इसका हल कोई भी नहीं है। इसके अलावा कारोबार के हवाले से आपका कैसा काम जा रहा है? कारोबार बिल्कुल मठा जा रहा है जी। कुछ तो ये कारपोरेशन ने आगे से सामान चुकवा दिया, सारा काम बहुत ही मठा जा रहा है। इधर से नारकली बाजार का ये बहुत ही काम स्लो जा रहा है जी। आपने एहतियात की है, इस बारे में कुछ लोगों को भी बताएं। जी जी, हमने तो सब ये एहतियात कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, हर तरह अपना एहतियात कर रहे हैं। अभी ये नज़ला बुखार से ये बचें स्मोक से। हाँ, ये बच्चों को भी यही बोल रहे हैं कि भाई ये मास्क लगाएं, मास्क के बगैर काम नहीं करना है जी। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि लोग बहुत एहतियात करें। आइए मिलते हैं दूसरे शहरी से। जी तो नाजरीन, हमारे साथ और एक शहरी मौजूद हैं जिन्होंने अभी वैसे एहतियात तो नज़र नहीं आ रही, इनसे बात करते हैं। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क अब लगाने की आदत ही नहीं है हमें। ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि मास्क लगाना चाहिए। जो स्मोक हो रही है इससे गले ख़राब हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू भी बहुत हो रहा है लोगों को। मैं कहता हूँ हुकूमत को चाहिए ये सारे लाहौर में ना स्प्रे करवाना चाहिए इनको। स्प्रे का तो खाली हल नहीं है, ये जो स्मोक है इसको ख़त्म करने का कोई हल आपको नज़र आ रहा है? ये तो अल्लाह पाक हमसे नाराज़ है। देखे, ये झूठ हम बोलते हैं, फ्रॉड हम करते हैं, अल्लाह पाक नाराज़ है हमसे। कोई रहमत की बारिश हो जाए तो ये स्मोक ख़त्म हो सकती है, अदरवाइज़ और कोई हल नहीं। खाली अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि आपकी नाराज़गी का यही वजह है कि स्मोक आ जाए। ये तो हमारे पड़ोसी मुल्क से भी तो है। आप ज़रा कोई एहतियात बताएं, कोई तदबीर बताएं कुछ आपको। यही मास्क लगाना चाहिए। ये जो दिल के पेशेंट होते हैं और ये जो सांस के पेशेंट होते हैं उनके लिए ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। गैर ज़रूरी लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, कोई काम हो ज़रूरी निकलना चाहिए। जी तो नाज़रीन, गैर ज़रूरी लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये इनकी तरफ से मैसेज था। आइए बात करते हैं दूसरे शहरी से। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ एक और नौजवान शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं स्मोक के हवाले से। जी, स्मोक के हवाले से कोई तदबीर बताएं। और आपने भी कोई मास्क नहीं लगाया हुआ? जी बिल्कुल, स्मोक के हवाले से जो है सबसे बेहतरीन तो ये सलूशन है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि गैर ज़रूरी कामों के लिए घर से आप कम बाहर निकलें। और जो है अपने बच्चों का भी ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि ये स्मोक जो है, मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं और दोनों जो है वो स्मोक की वजह से खांसी और गले की दर्द और बुखार, उनके ये सिम्टम्स उनके हैं। तो मैं ख़ुद भी ये मास्क लगा के निकलता हूँ सुबह घर से। तो इवन कि ये मैंने मास्क कर लिया है, ये आपको नज़र भी आ रहा है कि ये सारा काला हो गया है और ये काला सिर्फ स्मोक की वजह से हुआ है। तो जब आप मास्क नहीं इस्तेमाल करते तो यही जो स्मोक है, यही जो पोल्यूशन है, ये सारा आपके फेफड़ों में जाएगा, तो डेफिनेटली इसका कोई अच्छा इफ़ेक्ट आपके सेहत के ऊपर नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट जो प्रिकॉशन है स्मोक के अगेंस्ट वो तो ये कि आप मास्क इस्तेमाल करें। उसके अलावा ये कि लोग खुद एहतियात करें कि जो गाड़ियों के ऊपर जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं या सर, आप टाइम वेस्ट किए बिना मास्क का इस्तेमाल भी करें और साथ में लोगों को भी कहें कि इसको भी फजूल में ना उतारें कि कुछ सांस का प्रॉब्लम हो सकता है हमें भी। फेफड़े वो चीज़ें जो सबसे कमज़ोर होते हैं हमारी बॉडी में, सांस लेने का काम करते हैं। तो आप प्लीज़ मास्क अप्लाई करें। मैंने तो ये साथ में अंदर टिश्यू भी रखे हुए हैं, डबल लेयर मैंने बनाई हुई है। इवन के मास्क लगा के भी आपको जो है ना वो फील होता है कि अभी भी आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा स्मोक है। देख रहे हैं आप? तो ये इस वजह से जो है मैं मास्क लगा के घर से बाहर निकलता हूँ और ये कि लोगों को भी चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल ना करें। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी डॉक्टर मौजूद हैं जो कि आपको स्मोक के हवाले से एहतियाती तदाबीर से आगाही देंगे और इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए? मैडम, मास्क पहनना चाहिए,
और ये स्मोक से बचना चाहिए क्योंकि फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है, गले के लिए फ्लू हो जाता है, हेडेक फील होता है इससे। तो घर में अगर ग्रीन टी हो तो वो यूज़ करनी चाहिए। ये हैं इसके एहतियाती तदाबीर जितना हो। आपका क्लिनिक किधर है? मैं प्रैक्टिस नहीं करता मैडम। अच्छा, आप प्रैक्टिस। एडमिनिस्ट्रेटिव जी पोस्ट है, मैं फैमिली प्लानिंग अच्छा प्रोग्राम। तो आप ये बताएं कि स्मोक हमारे लिए कितनी खतरनाक है? ये बहुत ख़तरनाक है, ये फेफड़ों पे असर करती है, इससे आपके गले पे असर होता है, फ्लू हो सकता है इससे, और हेडेक फील होता है। सर आप ये बताएं कि लोगों को घर बैठे इसके लिए मगर मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या यूज़ करना चाहिए? उनको स्टीम लेनी चाहिए, गर्म पानी के गरारे करने चाहिए, उससे ये बच सकते हैं उससे। सर आप बताएंगे कुछ? जी मैं तो यही बताऊंगा कि स्मोक का जो असर है ये इंडिया से ना, जो ईस्ट पंजाब है वहाँ से आता है, और ये आजकल के मौसम में होती है ज़्यादातर। जो नवंबर दिसंबर का महीना शुरू होता है ना, सर्दी जब आगाज़ आती है उस वक्त ज़्यादा स्मोक होते हैं। तो अभी मरियम नवाज़ साहबा ने ईस्ट पाकिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उनको कहा है कि हम हमारे अख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन हम मिल के जो है ना इस मौसमी तब्दीली का मिल के इसका खात्मा करें। तो इंशाल्लाह पिछले साल की नस्बत इस साल कम है, पिछले साल बहुत ज़्यादा थी, उससे पिछले साल इससे भी ज़्यादा थी। ऐसा थोड़ा सा बेहतरी आ रही है, तो बाकी बचना चाहिए। सर बेहतरी क्या आ रही है? आप हमारे पीछे देख नहीं रहे कितनी स्मोक है? इसको और कितना बेहतर किया जाए कि दोपहर में भी स्मोक है, रात में भी स्मोक है, सुबह में भी स्मोक है। हमारी तालीमी अदारे बंद हो चुके हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ जो डिस्टर्ब हो रही हैं, और पूरे घर में भी ये असरात हैं। फैमिली में हर बड़े से छोटे बच्चे को स्मोक का शिकार हो चुके हैं। इसके लिए कोई एहतियाती तदबीर नहीं है? जी हैं, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर पे ही होगा ना। अगर गवर्नमेंट मतलब जैसे मसनूई बारिश का उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, या कुदरती बारिश आ जाए या मसनूई बारिश हो, बाकी फैक्ट्रियाँ अब भी ये कहते ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी लाहौर के अंदर इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ रही हैं ना, उनको कुछ देते ही नहीं, वो मंत्रियाँ दे रहे हैं और चल रहा है सारा सिस्टम। तो जब तक फैक्ट्रियाँ ना बंद हों, जब दूसरा कोई जो ज़िम्मेदार हैं और सराउंडिंग और वो आग लगाते हैं, तो जो धान की फसल होती है ना उसका जो बच जाता है भूसा, उसको आग लगाते हैं, उस पर कंट्रोल किया। उसके लिए इन्होंने एक प्लान भी बनाया था, FIR का भी हुक्म दिया था DCU को, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है, वो सिर्फ कहने की हद तक बातें हैं। और फौरी तौर पे अगर लीव लेना है तो सिर्फ और सिर्फ मसनूई बारिश है, या अल्लाह पाक बारिश दे तो फिर बेहतरी आ सकती है। अल्लाह पाक हम सब पर रहमत नाजिल फरमाए। शुक्रिया बहुत आपका। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं स्मोक के हवाले से। जी तो मुझे बताएंगे यहाँ पे जो इतनी स्मोक है इसके लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? आई गेस फॉर अस, हमारे लिए तो यही बेहतर है कि हम मास्क ज़रूर पहनें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इशू कर रही है। ना सिर्फ हमारी ब्रीदिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, इसके अलावा स्किन इश्यूज़ और आइज़ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फील हो रहा है इसकी वजह से। तो आई थिंक हम सबको मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। मास्क के अलावा आपको अगर आइज़ फ्लू भी हो रहा है, आइज़ इन्फेक्शन है, उसके लिए भी आप बताएं कि ग्लासेस पहने। ग्लासेस पहननी चाहिए, और आई गेस के अननेसेसरी एक्सपोजर जो है उसे कम करना चाहिए। मतलब बिला वजह आप बाहर मत जाएँ। हम तो स्टूडेंट हैं, हमें यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ता है, लेकिन जो लोग वैसे ही अभी घूमने फिरने के लिए या टूरिस्ट जो हैं वो उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वेदर बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि आप लाहौर में एक्सपोज हों। और हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को डेफिनेटली जो साइंटिफिक मेथड्स है इसका कंट्रोल करने के लिए उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। इन्वायरमेंटल जो डिपार्टमेंट्स हैं कंट्रोलिंग, उनको पोल्यूशन कंट्रोल करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी मैं आपसे अब ये क्वेश्चन कर रही हूँ कि स्मोक के साथ साथ जो हमारे मज़दूर अवाम हैं जो रेडियों पर काम कर रही हैं, कुछ ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, इनका क्या होगा? मैं मरियम नवाज़ से बहुत दर्दाना अपील करता हूँ कि हर रेडी के पीछे फैमिली हैं, 5-4 बच्चे हैं, इसका कोई सलूशन निकालें आप। कोई रेडी वालों को, ठेला लगाने वाले को कोई पीछे जगह दे दें, एक हद कर दें। इस तरह लोग बेरोज़गार होंगे, ठीक है ना। बेरोज़गारी की वजह से लोग गुर्बत ज़्यादा आएगी, चोरी चकारी ज़्यादा होगी। प्लीज़ मेरा खुदारा मरियम नवाज़ को ये पैगाम है कि रेडी ठेले वाले का कुछ सोचे, इसका सलूशन निकालें, ऐसे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ एक और ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे शॉपिंग करने आई हैं? नहीं, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में बच्ची पढ़ती है तो उसके लिए मतलब तो आंटी ये जो स्मोक देख रही हैं आप अपने इर्द गिर्द, इसके बारे में कुछ बताएं। जी इसके बारे में यही है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और हुकूमत को मतलब इसके बारे में सोचना चाहिए मतलब क्या करना है।
तो यानी छोटे बड़े बच्चों के लिए तदबीर एहतियात बताएं हाँ, कुछ। यानी कि ये होना चाहिए कि उनकी छुट्टियां कर दी जाए बच्चों की जी जी, तो ताकि वो अपनी हिफाजत में घरों से बाहर ना निकलें और हिफाजत में रहे बच्चे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी तो नाजरीन, हमारे साथ नौजवान शहरी जो कि लॉयर हैं, इनसे बात करते हैं स्मोक के हवाले से। सर बताएं, स्मोक के हवाले से क्या एहतियाती तदबीर करनी चाहिए? स्मोक के पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपको भी शुक्रिया आपने टाइम दिया स्मोक के लिए, जो लोगों को एहतियाती तदाबीर के बारे में। इसमें यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। इसके नुकसान ज़्यादा हैं, जो बंदा मरीज़ है सांस का, उसके लिए तो बड़ा ही मुश्किल है जो ये मामलात हैं। तो दूसरा गवर्नमेंट को चाहिए एहतियाती तदाबीर जो भी उनकी हैं वो अपनाएं, जो उनके महकमे हैं या अदारे हैं उन्हें चाहिए कि इसके बारे में एहतियाती तदाबीर लेके। सर एहतियाती तदबीर में क्या क्या शामिल होना चाहिए? ये तो जो अदारे हैं एहतियाती तदाबीर वाले, उन्होंने गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उन्हें चाहिए कि उस हिसाब से अपना अपना जो एहतियाती तदाबीर है वो लाना चाहिए ना उन्हें। यानी कि आप अपने शहरियों को बताएं, आप अपने खुद भी एहतियात के लिए क्या यूज़ करते हैं? इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने तो बाई चांस नहीं लिया ही नहीं, आज मास्क लेके नहीं आया, तो मास्क लाजमी है। और जो गवर्नमेंट को चाहिए, जो हमारे हैं एहतियात के, वो अब शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ बच्चियां मौजूद हैं जो कि यहाँ पे शॉपिंग कर रही थी। मैंने इनसे कहा कि मुझे बताएं कि स्मोक के हवाले से क्या एहतियात करनी चाहिए? स्मोक बहुत ज़्यादा हुई है, तो इसका यही है कि हमें घरों से कम निकलना चाहिए और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जो लोग बिला वजह यहाँ से निकले हुए हैं घरों से बाहर हमें, तो उनको ज़रा ख्याल करना चाहिए। और मुझे यही है कि बस स्मोक आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, ये आपको पता है कि जानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ज़्यादा इजाफा तो मेरा ख्याल है कि ये ट्रैफिक की वजह से, ये पोल्यूशन, इसका हुकूमत को चाहिए कि कुछ ना कुछ करे, कि लोगों को भी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि पोल्यूशन कम हो। और स्मोक, मेरा ख्याल है कि स्मोक नहीं है बल्कि पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा है ये। यानी कि आप कह रही हैं कि एयर पोल्यूशन ज़्यादा है और अपनी ट्रांसपोर्ट को कम किया जाए, लोकल ट्रांसपोर्ट। जी, लोकल ट्रांसपोर्ट जो यूज़ की जाए। ठीक है, आप भी मास्क इस्तेमाल करें और अपनी फैमिली से भी कहें कि मास्क लगा के निकला करें। थैंक यू सो मच। जी तो मेरे साथ एक और शहरी मौजूद आई हैं, इनसे बात करते हैं स्मोक के हवाले से। सर आप ये देख रहे हैं कितनी हमारी आबो हवा में स्मोक है, आज दोपहर का भी टाइम हो गया लेकिन स्मोक बहुत ज़्यादा है, इसके लिए कोई तदबीर बताएं, कोई एहतियात बताएं? इसके लिए तदबीर मैडम ये है कि जिन मुल्कों में या जिस इलाकों में ये मामलात होते हैं वहाँ की हुकूमतें तवज्जो देती हैं। हाँ, मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है, कोई खुदा रहे तो इस कौम पे रहम करें और इस पे कोई प्रॉपर हल निकालें, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं और डॉक्टरों की क्लिनिक्स पे रश लगे हुए हैं। खुदारा कोई इन पे लिए कोई अच्छे इंतजाम करें ताकि इस कौम को कुछ सूखा सांस आए। लोग बहुत परेशान हैं, गरीब लोग भी हैं बीच में, जो बच्चों के लिए मेडिसिन नहीं ले सकते। आज जो वक्त जा रहा है उसमें लोगों का खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, तो बच्चों के लिए मेडिसिन कहाँ से खरीदेंगे? सर ये मेडिसिन के अलावा भी आप ये देखें कि आपको एक तदबीर दी गई है, मास्क अप्लाई करें। आप अगर वो ख़ुद भी नहीं अप्लाई करें, 10 रुपये का मास्क आता है, तो क्या आप वो नहीं यूज़ कर सकते? हमारी हुकूमतें इतनी सी लेविश और लग्जरी गाड़ियाँ यूज़ कर रही हैं, मिनिस्टर साहबान इतना खर्चा कर रहे हैं। हर मिनिस्टर को, हर MP और MNA को, हर चेयरमैन को चाहिए कि अपने अपने हल्के में मास्क तकसीम करे ताकि कुछ ना कुछ लोगों को मिलता रहे और ये मुस्तफ़ीद हो जाए। भाई हमारी इस कौम पे रहम करें। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है, मियाँ मरियम नवाज साहिबा से। सर ये स्मोक उसने वज़ीर आज़म या वज़ीर आला ने तो नहीं ना भेजी, ये अल्लाह की तरफ से आई है। मामला ये जो हुकूमतें होती हैं वो अपनी आवाम का, अपनी रियाया का ख्याल करती हैं। जो तदबीर हो सकती है इस आवाम का ख्याल करें। ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है वाकई? और जी अल्लाह की तरफ की तावीज़, जैसे धान की फसल आती है फिर उसको जलाया जाता है, उसकी वजह से स्मोक बनती है, भट्टे चलते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि इसके मौसर इंतज़ाम किए जाए, मसनूई बारिश का इंतज़ाम किया जाए। उसमें हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब गुरबा आदमी तो नहीं कुछ कर सकता या फ़र्द वाहिद कोई कुछ कर सकता है, यह हुकूमत का काम होता है। बीबी थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, शहरियों की गुफ्तगू से और तमाम लोगों की राय लेने के बाद आपको महसूस हुआ कि हमारे अपनी जो ज़िंदगी है उसको महफूज करने के लिए मास्क इस्तेमाल करें, घरों में जितना हो सके गैर ज़रूरी घर से बाहर मत निकलें, पानी का इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी होस्ट मेज़बान माहनूर DOP याकूब भट्टी के साथ 94 न्यूज़ लाहौर। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी राय से ज़रूर
बताइएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।